Good morning, everyone. Welcome to English class. My dear students, as you know, we have continued our chapter Robinson Crusoe discovered a footprint. Now, in this chapter, we have done half of the chapter, and the paragraph will start from when I come to my cave. Okay, so let's listen. When I came to my cave, which I called my castle. Now, रॉबिन्सन क्रूसो जो कैब में रहता था उसको वो कैस्टल कह के पुकारता था, ठीक है। आई रन इनसाइड इट एज इफ आई वॉज बिंग चेज्ड। वो इस तरह उसके अंदर डर के मारे घुस गया था जैसे कि वो किसी के द्वारा पीछा किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि कभी हमें कुत्ता अगर चेज करती है, चेज मतलब पीछा करना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुत्ते को पीछे छोड़कर हम लोग भागने लगते हैं, है ना। दैट इज़ कॉल्ड ए चेज्ड, ओके। एज इफ आई वॉज बिंग चेज्ड, आई डोंट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक। अब रॉबिन्सन क्रूसो बता रहे हैं कि मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं लैडर की सहायता से मैं अपने कैस्टल के अंदर आया था या वो जो छोटा सा होल थी उसके अंदर घुसकर मैं अपने कैस्टल के अंदर आ गया था। विच आई कॉल्ड द डोर, ओके। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनिमल्स कुड रन। मैं इतना तेज भाग रहा था जैसे कि कोई एनिमल से भी बहुत ही ज़्यादा तेज, ओके। जैसे कि आप लोगों को पता है, फुटप्रिंट को देखने के बाद वो एकदम डर गए थे और डर के मारे उनके मन में बहुत सारे सवालें आ रहे थे, जैसे कि क्या ये आइलैंड में कोई और भी रहने वाला है, कि ये आइलैंड किसी और के द्वारा भी यूज किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो इतने दिनों से मैं यहाँ रहता आ रहा हूँ लेकिन कोई क्यों नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके मन में डर सा बैठ गया था। सो फॉर विच ही फ्राइटन इन सच ए मैनर दैट he was being chased by some ghost or some dangerous animals, ठीक है। वो इतना डर गया था और इतना तेज दौड़ रहा था जैसे कि वो किसी दूसरे एनिमल्स के द्वारा या फिर कोई दूसरे सैवेजेस के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। उस रात को वो बिल्कुल सो भी नहीं पाए। द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन द मोर अफ्राइड आई बिकम। जितना मैं उसी फुटप्रिंट के बारे में सोच रहा था उतना डर मेरे मन में बढ़ता जा रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेनलैंड हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी इन ए स्मॉल बोट। वो किसी से सुना था कि सैवेजेस मतलब निर्दयी व्यक्ति कहा जाता है। निर्दयी लोग वो होते हैं जिनके हृदय में दया की भाव बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। सो सैवेजेस के बारे में वो सुना था, उसके मन में ये भी बातें आ रहे हैं कहीं ये कोई वो सैवेजेस का पैरों का निशान तो नहीं है जिसके बारे में मैं सुन रखा हूँ, और जो कि निर्दयी होकर अगर किसी मनुष्य या प्राणी उनके सामने आ जाता है तो उनको हत्या कर लेते हैं। दे किल देम, ओके। जो कि अभी एक छोटा सा बोट लेके अपने सफ़र में वॉयज, जिसको समुद्री सफ़र कहा जाता है, ठीक है, उसी सफ़र में निकला हुआ हो। क्या वो वही सैवेजेस का फुटप्रिंट है? लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट द टाइम। भगवान की लाख लाख शुक्र है कि उस समय वो मुझे यहाँ नहीं देखा था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। क्या होगा अगर वो मेरा छोटा सा बोट को देख लेगा तो। उसकी शिप खो गई थी, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि उसकी जो शिप थी वो एकदम सी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो इतना दूर समुद्र के अंदर सफ़र कर चुका था कि वो जिस आइलैंड पर अभी रह रहा है वहाँ पे सिर्फ उसके पास एक छोटा सा बोट ही है, ठीक है। लॉग बोट जिसको हम लोग कहते हैं, जो लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है, ओके। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. अगर वो मेरे बोट को देख लेगा तो वो ज़रूर सोचने लगेगा कि ये आइलैंड पर भी कोई रह रहा है। अगर कोई नहीं रहता तो ये बोट कहाँ से आती, है ना। And would soon return with others to kill and eat me. अगर उसको पता चल जाएगी कि कोई ये
आइलैंड पर रह रहे हैं तो वो दूसरे अपने साथियों को लेके यहाँ आ जाएगा और मुझे मार डालेगा। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज। ऐसे ही बहुत दिनों तक मेरे मन में डर बनाया रहा, ठीक है। और डर के मारे मैं अपना जो जैसे साधारण जीवन यापन वो करता था वो आइलैंड पर, वो जीवन यापन उसका व्यतीत हो गया है, ठीक है। सो नाउ सी, in doing so, I was much comforted and began going out to investigate. धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी डर जो दिन के बाद दिन थोड़ा सा कम होने लगी और वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए यानी कि उसको निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ा था। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अब भी जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, फिर भी मैं बार बार अपने पीछे देखता रहता हूँ। यू नो वाई? क्या आपको पता है कि वो पीछे क्यों देखता होगा? क्योंकि उसके मन में डर रहा होगा। वो हर एक चीज़ को किसी दूसरे की परछाई या दूसरा सोचकर सोचता होगा, ठीक है। नाउ बट what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. वो मन ही मन भगवान को सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए मांग रहा था, ठीक है। In doing so, I was much comforted and began going आउट टू इन्वेस्टिगेट। धीरे धीरे वो अपना हिम्मत जुटाया और इन्वेस्टिगेशन के लिए यानी कि वो जो निशान उसको मिले थे उसको निरीक्षण करने के लिए, उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए, वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो हिम्मत जुटाया था। बट इवन नाउ आई वेंट फॉरवर्ड, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। वो कह रहे हैं कि जब भी मैं आगे बढ़ता जाता हूँ फिर भी मैं अपने पीछे की तरफ बार बार मुड़कर देखता रहता हूँ क्योंकि अब भी मेरे मन में डर है। However, as I went about 2 or 3 days and saw nothing, I became little bolder. जैसे कि 2-3 दिन बीत गए हैं और मैंने किसी को ये टापू पर नहीं देखा है तो वो थोड़ा बहुत बोल्डर बन गया, साहसी, उसके मन में साहस आ गया, ठीक है। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. वो हिम्मत जुटाया और फिर सी शोर के पास जाकर वो फुटप्रिंट को एग्जामिन करने के लिए हिम्मत जुटाया। एग्जामिन मीन्स यू नो मेक समथिंग अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। किसी एक चीज़ को अपने परीक्षण का मुद्दा बनाना, ठीक है। I decided to measure इट विथ माई ओन फुटमार्क, उसको वे अपने फुटमार्क के साथ तुलना करके उसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ जानने के लिए इच्छुक थे। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। जैसे ही वो फुटप्रिंट के करीब होते जा रहे थे तो उनको ये लग रहा था कि ये कभी भी मेरा फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बीच की इस तरफ नहीं आया हूँ। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट, द्वितीयता ये होता है कि जैसे ही उन्होंने अपना पैर रखा था वो फुटप्रिंट के ऊपर, इट सीम लार्जर देन माई ओन, ये मेरे पैर से भी बहुत बड़ा था। माई फियर रिटर्न, मेरी डर जो थी वो फिर मेरे को वापस हो गई, ठीक है। वापस होने के बाद उनकी डर की जो मात्रा थी वो बहुत बढ़ चुकी थी, वे अंदर से बहुत डरे हुए थे। आई वेंट होम अगेन, फिर मैं घर चला गया, ठीक है। बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, ये ग्रहण करके कि वहाँ पे अभी भी कोई रह रहा है, ठीक है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड मीन्स ये आइलैंड किसी और के द्वारा भी व्यवहार किया जा रहा है, ये लैंड को किसी और ने भी यूज करने लगे हैं। दैट इज कॉल्ड एज इनहेबिटेड। इनहेबिटेड का लिटरली मीनिंग होती है द थिंग विच इज यूज्ड बाय समवन एल्स ऑल्सो, ओके, इनहेबिटेड।
So hope you understand the topic very well. Thank you a lot.